दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उत्तर बिहार का सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक माना जाता है, जहां प्रतिदिन हजारों मरीज अपना उपचार कराने पहुंचते हैं। लेकिन अस्पताल की व्यवस्था और मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए भारी परेशानी का कारण बनी हुई है। सोमवार को अस्पताल के आपातकालीन विभाग जाने वाली मुख्य सड़क पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके कारण एम्बुलेंस वाहनों में सवार मरीज भी जाम में फंसे रहे, जिसके कारण मरीजों और उनके परिजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों एवं मरीज के परिजनों का कहना है कि आपातकालीन विभाग की ओर जाने वाली सड़क काफी संकरी है। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण एक साथ दो बड़े वाहन गुजरने में परेशानी होती है। ऐसे में थोड़ी भी भीड़ होने पर सड़क पूरी तरह जाम हो जाती है। लोगों ने मांग की कि सड़क का जल्द चौड़ीकरण कराया जाए ताकि मरीजों को राहत मिल सके। वहीं सड़क किनारे अतिक्रमण कर लगाए गए दुकान और अवैध रूप से खड़े वाहन भी जाम की बड़ी वजह बन रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कई वाहन चालक सड़क पर ही वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। मरीज के परिजनों ने ये भी कहा कि यदि यहां नियमित रूप से यातायात पुलिस की तैनाती की जाए तो जाम की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। फिलहाल सड़क पर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था दिखाई नहीं देती, जिसके कारण आए दिन जाम लगता रहता है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता और गंभीर मरीजों की स्थिति और अधिक खराब होने का खतरा बना रहता है। वहीं अस्पताल पहुंचे एक मरीज के परिजन ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह उत्तर बिहार का सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है, लेकिन यहां मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध नहीं रहती हैं। मजबूरी में गरीब मरीजों को बाहर से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह बड़ी समस्या बन गई है। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा बड़े बड़े भवन तो बना दिए गए हैं, लेकिन मरीजों को मूलभूत सुविधाएं अब भी सही तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। स्थानीय लोगों और मरीज परिजनों ने प्रशासन से मांग की है कि डीएमसीएच की सड़क व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और दवा की उपलब्धता की समस्या का जल्द समाधान किया जाए ताकि यहां आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। काम लगता है। कौन सा अस्पताल है ये? डीएमसीएच। अच्छा, कितना दिक्कत हो रहा है? ये जो रह रहा है कि सड़क जाम हो रही है, भी कम है, चौड़ाई नहीं है, क्या कहें, कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत होता है। रोड है छोटा, रोड चौड़ा होना चाहिए। मरीज खतरे में। पंचोब सिदासपुर से। किनके जनता दरबार में है? जिला अधिकारी। क्या कुछ समस्या है? बहुत परेशानी, 2 साल से हम परेशान भेल छी। जमीन के चक्कर में सीओ सर बहुत अति प्रयास करते फिर भी नहीं खाली करवे छै। क्या कुछ इसमें दिक्कत क्या हो रहा है? हमारा पास रहे के लिए घर न और भटक रही हम बाहर। अच्छा, आपका जमीन क्या हुआ? जमीन हमार दिया जाती भैंसी और भूसा रखने। कब्जा दखल किया हुआ? हाँ, बोलू नहीं हटाबू, हम दूसरा के घर में रह रही हुए पर सीओ सर भी गलखिन 2 बार फ्रंट पर देख के अलखिन और प्रशासन भी थाना भी 2-3 बार गलखिन। कोई सुनवाई हमारा साथ। तो यहाँ आए हैं, क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि हम सर से चाह रहे हैं कि हमारे संविधान हो जाए, हमारे घर बस जाए, हम बाल बच्चों को लेकर भटक रहे हैं। और जमीन दिलवा दे और कब्जा दखल दिलवा दे, हम अपना घर गिरी बना के रहेंगे बाल बच्चों के साथ। क्या नाम हुआ आपका? दशरथ साहनी। ग्राम पोस्ट? विरामपुर। कहाँ का गाँव? सिदासपुर। ब्लॉक कौन सा हुआ? हनुमान नगर। क्या कहेंगे सर, हम तो कहेंगे कि सड़क जाम के बारे में हम क्या बताएं। वो तो है, हमारा पेशेंट अभी 4 रोज से अस्पताल में है, उनको दवा के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम दवा चाहते हैं कि हमारा दवा बाहर से हो। तो यहाँ बाहर से दवा आपको हॉस्पिटल से नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है, बाहर से लिख देते हैं, तो हम तो ला नहीं सकते। जो पैसे थे हमने खतरा कर दिया। कितनी दिक्कत हो रही है ऐसे में? ऐसे में हमारा मरीज खतरे में है। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे या स्वास्थ्य विभाग से? हम यही मांग करना चाहेंगे कि यहाँ पे
डॉक्टर है, जो नर्स है, वो अपने मरीज को सहायता दे, उनको समझे। हम 4 रोज से आज शनिवार से दवा के लिए हम भटक रहे। कहाँ से आया, कहाँ का मरीज है आपका? हमें अभी तक दवा नहीं मिला। अच्छा, अभी तक घर कहाँ हुआ आपका? हमारा घर है रजियाम रजौरा, जिला? जिला दरभंगा। 4 रोज से आयुष्मान कार्ड से दवा लेने के लिए हम भटक रहे। वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ का साइन लाओ, वहाँ से साइन लाओ। ऐसे में तो हमारा मरीज और खतरे में जा। कौन सा अस्पताल में मरीज आपका वार्ड भर्ती है? नंबर 5 में हमारा मरीज है। कौन सा विभाग? सही देख रेख नहीं होती। किस तरह का मरीज है आपका? मरीज हमारा हार्ट का है, सांस की प्रॉब्लम है। जाम हो रहा है, उसके लिए तो यही कहेंगे कि यहाँ के प्रशासन को इस पे अंति रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे जाम ना हो। हाँ, इससे तो बार बार दिक्कत होती है, परेशानी होती है हर मरीज को। मरीज का तो ध्यान रखना पड़ेगा। उनके लिए तो सहायता चाहिए। वो तो है, एम्बुलेंस आती है मरीज को लेकर के, उसमें कैसा मरीज है, जबरदस्ती का हो सकता है, बिल्कुल जान का खतरा। ऐसे में कितने मरीज एम्बुलेंस में ही मर जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नियाज। आगे क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि यहाँ पे सुरक्षित किया जाए, यहाँ पे गार्ड वगैरह को लगाया जाए, प्रशासन लगाया। हाँ, यहाँ पे प्रशासन लगाया जाए तो रोड खाली रखे, गाड़ी को जाने आने का रास्ता क्लियर। रोड जाम होता है, बहुत दिक्कत होता है, पब्लिक को इतना कष्ट होता है जिसका जवाब नहीं है। बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ से सुचारू रूप से जो ऑटो वाला है वो किराया भी बहुत। क्या कहेंगे, क्या कारण है जो यहाँ पे जाम की स्थिति होती है? जाम की स्थिति है कि रोड में चौड़ा कम है, अतिक्रमण भी है। अतिक्रमण का तो बोले अतिक्रमण हो रही। किस तरह का अतिक्रमण मानते हैं? ये रोड चौड़ीकरण नहीं है तो गाड़ी आने में दिक्कत होगा, गाड़ी रुकबे नहीं करेगा, पब्लिक को परेशानी होगा नहीं करेगा। और क्या कारण मानते हैं अतिक्रमण यहाँ पे है और जो जाम हो जा रहा है, क्या कारण मानते हैं इसका मुख्य कारण? चाहिए तो सड़क चौड़ा होना चाहिए। कहाँ से आए आप? हम लोग विधान से आए। अच्छा, दरभंगा डीएम से चाहे? हाँ। अच्छा, किस तरह का मरीज है आपका? हमारा हार्ट का है, क्या कहते हैं, हड्डी विभाग का है। इलाज के लिए आए? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध यादव। सड़क पे क्या कारण मानते हैं? यहाँ तो सबसे पहला कारण क्या है कि जितने भी ऑटो है उसको अनियंत्रित लगाते हैं। इमरजेंसी चौक के गेट पर जो लोग बोलने जा रहे हैं उसको मारने पीटने के लिए ऑटो ड्राइवर चालू हो जाता है। पहले इसको क्या नियंत्रित किया जाए। दरभंगा डीएमसीएच उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पे रह कर सड़क जाम लगता है, क्या कारण मानते हैं? इसका मुख्य कारण है ऑटो का। यहाँ ऑटो अनियंत्रित लगा दिया जाता है, जहाँ जो है लोगों का आवागमन बाधित होता है और जो है यहाँ जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इमरजेंसी मरीज जाता आता है, जाम में फंस जाता है, ऐसे में मरीज का जान खतरा में भी पड़ सकता है। यह चीज स्थानीय प्रशासन को देखरेख में रहनी चाहिए कि यहाँ जो अनियंत्रित टेम्पू लगता है वो नहीं लगे, उसको एक स्थान दिया जाए कि जहाँ वो रोके और वहाँ पेशेंट को उतारे। जब कमी कहाँ से आ रहा है जो ये जो जाम की स्थिति बन नहीं रहा है? बार बार कह रहे हैं कमी का मुख्य कारण अनियंत्रित टेम्पू का मतलब खराब होना। क्या कुछ नहीं, गार्ड तो है, गार्ड पब्लिक है, कोई प्रशासनिक नहीं है। पब्लिक का कोई महत्व नहीं देता यहाँ का टेम्पू चालक। यहाँ ऑलरेडी मारने के तैयार हो जाता है वही लोग। प्रशासनिक होना चाहिए। यहाँ प्रशासनिक देख रेख होना चाहिए ताकि जो यहाँ ऑटो अनियंत्रित न लगे उसको एक जगह दिया जाए चिन्हित करके, ताकि वहाँ लगावे। वहाँ से कभी जीवन में जाम नहीं लगेगा यहाँ अगर ऑटो चालक को अनियंत्रित न लगाने दिया जाए तो। हाँ, बस यही कारण है। तो बात है कि अनियंत्रित जब ये हो जाएगा तो वहाँ जाम लगेगी, वहाँ जाम लगेगी तो समस्या तो उत्पन्न होगी। दरभंगा टेलीविजन न्यूज की रिपोर्ट।